वर्ष 2025 से वर्ष 2039 तक जन्मने वाले जितने भी बच्चे हैं सबको जनरेशन बीटा कहा जाता है। तो आप किस जनरेशन के हैं इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चा है, इसका नाम है फ्रेंकी रेमुआडिका जेडेंग। मिजोरम में ये बच्चा पैदा हुआ और ये आपका जो है जनरेशन बीटा, अभी जनरेशन बीटा चल रही है। 2025 से लेकर 2039 तक के जितने भी बच्चे हैं, देखिए ये जनरेशन कैसे बनाए जाते हैं, जनरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, इस पे भी हम बात करेंगे। एक पीढ़ी क्या होती है, आप भी हम सभी किसी न किसी पीढ़ी को प्रेजेंट करते हैं। तो पीढ़ी का मतलब, जनरेशन का मतलब होता है ऐसे लोगों का समूह जो लगभग एक ही समयावधि में पैदा हुए हैं, जिन्होंने एक समान ऐतिहासिक घटनाओं का अनुभव किया और एक समान मूल्यों को समझा है, एक समान उनके समय की तकनीकी रही है। ठीक है, तो 1928 में ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था, कार्ल्स मेनहेम के द्वारा जो है द प्रॉब्लम ऑफ द जनरेशन करके एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लेकर के आए। उनके द्वारा एक पेपर लिखा गया और उस पेपर के बाद ये मामला आया। तो लगभग 15 से 20 वर्ष की अवधि को समूहीकृत किया जाता है और इसके आधार पे जनरेशन का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। ठीक है, इससे पहले कई सारी पीढ़ियां हैं, आप किस पीढ़ी के अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। इससे पहले जनरेशन अल्फा थी 2011 से 2024 तक, उससे पहले जनरेशन जेड थी, जनरेशन वाई थी, जनरेशन एक्स थी, इसके पहले बेबी बूमर्स थे। तो क्या जनरेशन्स होती हैं उन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले ये आप बच्चा देख पा रहे हैं, ये बच्चा मिजोरम में पैदा हुआ, इसका नाम क्या है, फ्रेडी रेमुआडिका जेडेंग। ये आपका करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग पहले ये लिख लीजिए, फ्रेडी रेमुआडिका जेडेंग, फ्रेडी रेमुआडिका जेडेंग, जेडेंग। ये बच्चा मिजोरम में पैदा हुआ, मिजोरम में पैदा हुआ और जनरेशन बीटा के रूप में इसको मान्यता दी गई। ये पहला बच्चा है, भारत के पहले जनरेशन, भारत का पहला बच्चा, भारत के जनरेशन बीटा का पहला बच्चा। 1 जनवरी 2025 में जो है, इसका जनवरी 2025 में जन्म हुआ। तो जनरेशन बीटा के जो बच्चे हैं, जो अब 2025 का समय चल रहा है, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय चल रहा है, तकनीकी के तौर पे बहुत एडवांस युग है आपका, एआई का समय है, डिजिटल कनेक्टिविटी का जीवन है, अब बच्चों के हाथ में मोबाइल है आज के टाइम पे। तो ये जो जनरेशन है, जो जनरेशन बीटा है, ये टेक्नोलॉजी के तौर पे बहुत तेजी से विकसित होने वाली, इनका सारा काम उंगलियों में होगा, रोबोटिक युग में जी रहे हैं ये जो जनरेशन रहेगी ये बहुत तेज होगी, पुरानी जनरेशन से काफी बेहतर होगी, नई सोच की होगी, नए विचारों की होगी, तुरंत एक्शन लेने वाली होगी और बहुत तेजी से दुनिया को बदलने वाली होगी। यानी कि जो ये साल चल रहा है, स्मार्टफोन का साल चल रहा है। हमारे टाइम पे स्मार्टफोन जब हम पैदा हुए थे तब नहीं था, जनरेशन अल्फा के पास फोन नहीं था, जनरेशन अल्फा को अब फोन मिला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कुछ बेहतरीन टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है इस समय। तो जनरेशन बीटा अल्फा जनरेशन से आगे है, क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटर, मेटावर्स, इसके बीच ये पलेंगे बढ़ेंगे। यानी कि इसका जो पूरा टाइम पीरियड है जनरेशन बीटा का, मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा एक टाइमलाइन आपको बताता हूँ। ये वो बच्चा है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी है ये, और ये आपका 2025 में इसका नाम रखा गया है, जो मैंने आपको अभी नाम बताया। नाम थोड़ा सा जटिल आपको लगेगा, फ्रेंकी रेमुआडिका जेडेंग, ठीक है, फ्रेंकी रेमुआडिका जेडेंग, ठीक है। और आइजोल मिजोरम में इसका 1 जनवरी को 12:03 में सुबह सुबह ये जन्म हुआ था, नए साल में, ठीक है। और जनरेशन बीटा के तौर पे जो है इसका नाम किया गया है। अब देखिए ये है पूरी की पूरी जनरेशन्स। जो अभी लेटेस्ट जनरेशन है वो जनरेशन बीटा है, जिसका टाइम पीरियड 2025 से चालू होकर 2039 तक जाएगा। इससे पहले की जनरेशन जो हमारी है वो है जनरेशन अल्फा, ठीक है। जनरेशन अल्फा जो है आपकी 2011 से लेकर 2025 मतलब 2024 मान लीजिए, ठीक है, यहां तक आपका है। 2010 के बाद 2011 से लेकर के, यहां पे मैं थोड़ा सा जनरेशन्स के नाम लिख रहा हूं, आप एक बार 2011 से लेकर के 2024 तक आपका जो है जनरेशन एक्स थी, अल्फा थी, माफ करिएगा, अल्फा, जनरेशन अल्फा। जनरेशन अल्फा कब तक थी? 2011 से 2024 तक। इससे पहले की देखो, हर 15 साल में जनरेशन चेंज हो रही। इससे पहले जनरेशन जेड थी,
ठीक है, अब आप बताइएगा मुझे आप किस जनरेशन के, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1996 से लेकर के 2010 तक की जनरेशन को जनरेशन जेड कहते हैं। 1996 से लेकर 2010 तक की जनरेशन को जनरेशन जेड कहते हैं। 1990 से लेकर 1980 से लेकर 1995 तक, 1980 से लेकर 1995 तक की जनरेशन को क्या बोलते हैं? जनरेशन वाई। जनरेशन वाई भी बोलते हैं और मिलीनियंस भी बोलते हैं इनको, मिलीनियंस। इस पीढ़ी में पैदा हुए जितने भी बच्चे हैं वो सहस्त्राब्दी के एक पड़ाव को देख करके बहस को, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। तकनीकी प्रेमी, सामाजिक रूप से जागरूक, अब इन सब की विशेषताओं पे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बीटा भी चल रही है 2025 से लेकर 2039 तक। अल्फा का टाइम है 2011 से 2024 तक। जनरेशन जेड है 1996 से लेकर 2010 तक। जनरेशन वाई जो आपका है 1980 से लेकर 1995 तक। वाई के पहले क्या आएगी? एक्स। जनरेशन एक्स आपकी है 1964 से लेकर 1964 से लेकर 1979 तक, जनरेशन एक्स आपकी है। ठीक है, इसके पहले आपके बेबी बूमर्स 1946 से लेकर 1964 तक, 1964 तक ये कौन से हैं? बेबी बूमर्स। ठीक है, इसके पहले की जो है एक तो साइलेंट और इसके बाद ग्रेटेस्ट, महानतम पीढ़ी, इस पे भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, 1925 से लेकर के 1945 तक की पीढ़ी जो आपकी है, 1945 तक की पीढ़ी जो आपकी है, इसको हम बोलते हैं साइलेंट पीढ़ी। और 1911 से लेकर के 1924 तक की पीढ़ी को हम महानतम पीढ़ी कहते हैं, ग्रेटेस्ट पीढ़ी कहते हैं। ये कुछ, अब आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि आपकी जनरेशन क्या है, आप किस जनरेशन के जो है पैदा हुए हैं। संभवतः इसमें ज़्यादातर जनरेशन होगी, एक तो ये जनरेशन वाई वाले लोग यहाँ पे होंगे, जनरेशन नहीं, हाँ वाई वाले, जेड वाले, एक्स वाले भी हैं क्या यहाँ पे? 1979 से पहले वाले भी हैं क्या? एक्स वाले भी हो सकते हैं संभवतः। और अभी ये वाली जनरेशन तो क्लास करे, अभी क्या करेगी जनरेशन, हाँ ये जनरेशन हो सकती है अल्फा, अल्फा हो सकती है। अभी बीटा जनरेशन अभी क्लास नहीं करेगी, बीटा जनरेशन में टाइम है। हाँ देखिए अभी यहाँ पे जेड वाले काफी लोग हैं, जनरेशन जेड, जनरेशन जेड वाले हैं क्या काफी लोग? हाँ सब जेड वाले हैं, जनरेशन जेड के हैं। जनरेशन जेड का मतलब 1996 से 2010 के बीच में जो पैदा हुए वो जनरेशन जेड वाले बच्चे हैं। तो मैं थोड़ा सा एक बार जनरेशन के बारे में बात करता हूँ। जैसे बीटा के बारे में बताया तकनीकी प्रेमी होंगे, वैसे ही अल्फा वाले भी जितने भी हैं 2011 से 2024 के बीच के बच्चे, ये पीढ़ी पूरी तरीके से 21वीं सदी में पैदा हुई पीढ़ी है। और ये भी तकनीकी प्रेमी है, पर्यावरण प्रेमी है, मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों के प्रति अधिक जागरूक प्रेमी है। ठीक है, जनरेशन जेड के जितने लोग हैं, आप लोग जेन जी हैं, जितने भी लोग हैं जनरेशन जेड हैं। तो जनरेशन जेड वाले जितने भी हैं ये भी एक तरीके से आज के जो युवा वयस्क हैं जितने भी हैं जनरेशन जेड में हैं। जैसे आप लोग क्लास कर रहे हैं, जहाँ तक जनरेशन जेड वाले यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, जनरेशन जेड भी युवा है, जनरेशन वाई भी युवा है पूरी तरीके से। ठीक है, तो यह पीढ़ी अपने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बारे में बातचीत करती है। सामान्य तौर पे ये सामाजिक और पर्यावरण के तौर पे काफी जागरूक होती है। और ये पीढ़ी भी आपकी तकनीकी प्रेमी पीढ़ी है। जनरेशन जेड, जनरेशन अल्फा, ये जनरेशन जो वाई है, मिलीनियंस है, ये इस पीढ़ी के बच्चे सहस्त्राब्दी के एक पड़ाव पर वयस्क हुए हैं। यानी कि अब इनका जो है एक तरीके से मान के चलिए कि एक सहस्त्राब्दी से दूसरी सहस्त्राब्दी की ओर मूव करना, 21वीं सदी की तरफ मूव करना। तो यह पीढ़ी अपने पूर्ववर्ती की तुलना में ज्यादा, ये भी तकनीकी प्रेमी है, सामाजिक रूप से जागरूक है। लेकिन जो इससे पहले की जितनी भी पीढ़ी है, चाहे वो जनरेशन एक्स हो, बेबी बूमर्स हो, साइलेंट हो या ग्रेटेस्ट हो, ये सारी की सारी पीढ़ी तकनीकी से थोड़ा सा दूर है, क्योंकि इस समय टेक्नोलॉजी का रूप कुछ अलग था। ठीक है, जनरेशन एक्स से लेके जनरेशन बीटा तक टेक्नोलॉजी प्रेमी पीढ़ी के तौर पे आप देखेंगे। जनरेशन एक्स में भी थोड़ा सा जो है रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, जनरेशन एक्स, वाई, जेड और अल्फा, बीटा। ठीक है, ये एक जो है डिस्कशन हमारा पीढ़ीगत था। 2025 से 2039 तक जन्म लेने वाले जितने बच्चे होंगे बीटा जनरेशन के होंगे, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी,
सोशल मीडिया, स्मार्ट सिस्टम, उन्नत तकनीकी के बीच में डूबी हुई तकनीकी पीढ़ी होगी, तकनीकी प्रेमी होगी, सामाजिक रूप से पारिस्थितिकी रूप से जागरूक पीढ़ी होगी, और ये स्थिरता और समावेशिता को बढ़ावा देगी। जलवायु परिवर्तन, मानसिक स्वास्थ्य, संतुलन, शहरीकरण जैसी चुनौतियों का इसको सामना करना पड़ेगा, और ये एक अनुकूल पीढ़ी को आकार देने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो जनरेशन बीटा वह पीढ़ी है जो 1 जनवरी 2025 से लेकर 2039 तक जो है जन्म लेगी, और रोबोट की दुनिया में इसका जीवन रहेगा। ठीक है, बहुत सारे जो है पड़ाव बदलाव इस अवधि में होने वाले हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस करेगी, ये भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ महान बातें थी। अच्छा, जो महानतम पीढ़ी है, ये वाली पीढ़ी, ग्रेटेस्ट पीढ़ी जिसको मैं बोलता हूँ, ये वो पीढ़ी है जो देशभक्त, अनुशासित, समुदाय उन्नत पीढ़ी, संयुक्त परिवार में रहने वाली पीढ़ी, कड़ी मेहनत और लचीलेपन को महत्व देने वाली पीढ़ी। अब संभवतः इस पीढ़ी के लोग हैं नहीं हमारे बीच में, हैं, मुश्किल ही है कि इस पीढ़ी के लोग हों। साइलेंट पीढ़ी जो मूक पीढ़ी है, ये वफादार पीढ़ी, आपकी सम्मानशील पीढ़ी, उन्होंने परिवार और स्थिरता पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो ये पीढ़ी भी अपने आप में बहुत कम लोग इस पीढ़ी के बचे हुए हैं। जो बेबी बूमर्स पीढ़ी है, ये आशावादी, लक्ष्य उन्मुख, व्यक्तिगत विकास, सफलता, मजबूत कर और नैतिकता को महत्व देने वाली पीढ़ी है। ये पीढ़ी अभी कुछ हद तक है ना। अब मेरे पिता इसी पीढ़ी के हैं, बेबी बूमर्स पीढ़ी के। ठीक है, मैं जो हूँ, मैं जनरेशन वाई से जुड़ा हुआ हूँ, जनरेशन वाई से आपके सामने, है ना। और मेरे पिता बेबी बूमर्स हैं, आपके पिता भी होंगे, संभवतः इसी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे। और इसके बाद जनरेशन एक्स मैंने बताया स्वतंत्र, व्यवहारिक, संयमित, उद्यमी पीढ़ी रहेगी। जनरेशन वाई जो है तकनीकी प्रेमी, सामाजिक रूप से जागरूक, अनुभव विविधिपूर्ण, मानसिक रूप से स्वास्थ्य जागरूक पीढ़ी रहेगी। जनरेशन जेड उद्यमशीलता की भावना से डिजिटल जो है स्वरूप को अपनाने वाली, नई जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी की विषय वस्तु को अपनाने वाली। और जनरेशन अल्फा रचनात्मक और पर्यावरण के प्रति जागरूक, व्यक्तिगत और समावेशी होगी। तो ये कुछ बातें जनरेशनल जो है बातों से थी, और ये संभवतः एक करंट अफेयर्स की न्यूज़ भी आपकी है, और ये आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। जनरेशन जेड वाले ज़्यादा हैं यहाँ पे। मैं जनरेशन वाई से हूँ। ठीक है, मेरी जनरेशन वाई है। चलिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपनी पीढ़ी। अपने पिताजी की पीढ़ी भी आप इससे निकाल सकते हैं, दादाजी की पीढ़ी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए।